ऑन हो गया है ये, दिख रहा है? चलिए, नमस्कार आप सभी को। आज का जो ये लाइव सेशन है, ये हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है। हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा बहुत पास है और 15 से मैट्रिक की परीक्षा होनी है और 2 सिटिंग में मैट्रिक की परीक्षा होनी है। दोनों सिटिंग का समय डिसाइडेड है, जिसमें कि प्रतिदिन 9:30 से 12:45 एक पहली सिटिंग की परीक्षा है, दूसरा कि 2 से 5:15 ये दूसरी सिटिंग की परीक्षा है। जो मैट्रिक के जितने स्टूडेंट्स होते हैं निश्चित रूप से काफ़ी कम उम्र के होते हैं और उनके जीवन की ये पहली और बड़ी परीक्षा होती है। तो इसमें हम सभी लोगों को सावधानी से एग्ज़ाम लिखना है और सभी लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है। मुख्यतः आज का जो ये सेशन है मैं इसी के लिए रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ हज़ारों, करीब 60,000 के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे हैं विभिन्न विद्यालयों से और विभिन्न विद्यालयों में जाएंगे। एक बड़ी बात इस मैट्रिक एग्ज़ाम में ये भी होता है कि जब बच्चे आते हैं तो उनका सेंटर अलग होता है, उन्हें रहना कहीं और पड़ता है, उनके गार्जियन को आना पड़ता है और दूसरी जगह रह के उन्हें एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। इसमें उनको एक इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। इसीलिए मैं कुछ बातों पे आपको ध्यान देने के अनुरोध करूँगा। पहली बात, तो चूंकि आपका एग्ज़ाम पहला सिटिंग का 9:30 से 12:45 है, तो 9 बजे के बाद एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि पहला दिन, चूंकि आपको भी नहीं पता है कि किस रास्ते से जाना है, हमें कितना समय लगेगा, कब कहाँ पे ट्रैफिक का इशूज होगा। ट्रैफिक मैं स्मूथ करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं जानकारी है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे आप प्रयास कीजिए कि 8:30 तक हम पहुंच जाएं। 8:30 तक पहुंचेंगे, अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे बच्चों की कितनी भीड़ है, किस रास्ता से हम जाएंगे, वहाँ क्या क्या इशूज है, तो आपको सुविधा होगी। और दूसरे सीटिंग में भी आप समय से पहले पहुँचें। आप 1 बजे तक प्रयास करें कि ये 12:45 में एग्ज़ाम खत्म होगा, आप 1:30 बजे तक मैक्सिमम प्रयास करें कि 1:30 बजे तक हम पहुंच जाएं। चूँकि 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद है, तो 1:30 के बदले मैं बोलूँगा 1:15 तक ही आप पहुँचे। आपको खाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था आप पास में रखें। हम लोगों ने भी एग्ज़ाम लिखा है तो खाने की व्यवस्था पास में रखते थे, कुछ वहीं पे खा लिए और खा के एग्ज़ाम लिख लिए, फिर शाम को अच्छे से भोजन किए। दूसरा कि एडमिट कार्ड पे आपके सभी निर्देश लिखे हुए हैं, उस एडमिट कार्ड पे लिखे हुए सभी निर्देश को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थर्ड है कि हम देखते हैं कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कई बार विलंब से आते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि कुछ हम और पढ़ लें तो हम और अच्छा करेंगे। उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से 1.5 घंटा पहले कहा जाता है कि कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमें याद कैसे रहेगा, तो पहले ही इतना पढ़ लीजिए कि उस दिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम में वही चीज़ें आपको बार बार याद आएगी और पुरानी चीज़ें बार बार याद नहीं आएगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम के से जो पहली रात है, एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली रात है, उस रात में आप प्रयास कीजिए कि कम से कम 7 से 7.5 घंटा की नींद आप लें, ताकि उस नींद जितनी अच्छी आपकी होगी उतना बेहतर आप एग्ज़ाम लिख पाएंगे। इसलिए कि जो आपने साल भर, 2 साल, 3 साल जो प्रिपरेशन किया, 8वीं से लेकर के बाद का प्रिपरेशन किया है, आप जब गहरी नींद में आप सोएंगे, जब रिलैक्स्ड रहेंगे, तभी वो पुरानी चीज़ें याद आएगी। आपका नींद डिस्टर्ब रहेगा तो चीज़ें याद नहीं आएगी। इसलिए बोलते हैं कम से कम 7 से 7.5 घंटा की नींद होनी चाहिए। अब आपको कई बच्चे होंगे जो सुझाव देंगे, कई गार्जियन कह रहे रात में पढ़ लो, यही तो एग्ज़ाम लिखना, इसके बाद फिर तुम आराम से सोना। वो तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आप अभी इतना पढ़ लीजिए कि उस दिन वो नौबत नहीं आए। एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम लिखने जाना हो या एग्ज़ाम से जो पहले रात है जब सोने जा रहे हैं, तो कम से कम 20 बार गिन करके बहुत लंबी और गहरी सांस लीजिए और फिर जा कर के सो जाइए। लंबी और गहरी सांस, कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको समझिए कि उस सांस को 15 सेकंड लेने में लगे, फिर कम से ये सॉरी 10 सेकंड लेने में पूरा सांस लगे, टाइम लगे, फिर उसको 12 सेकंड से 13 सेकंड छोड़ने में समय लगे। तो उतनी लंबी और गहरी सांस लीजिए, वो आपको पूरा रिलैक्स करेगा और आपकी नींद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे लेट से आए,
और एग्ज़ाम लिखने का प्रयास करते हैं, वहाँ सेंटर पे उन्हें रोका जाता है, दीवार फाँदने का प्रयास करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, रोने लगते हैं। उन सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा, समय को रिगार्ड कीजिए और ये डायरेक्शन जो बिहार बोर्ड का है, तो उस डायरेक्शन को कोई सेंटर सुपरिटेंडेंट बदल नहीं सकता है। और लास्ट में हम भी समझते हैं आपकी मजबूरियाँ होती हैं, आप रोने लगते हैं, मैं फ़ोन उठाता हूँ, हमारे कहने के बाद भी कोई सेंटर सुपरिटेंडेंट नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि यदि सेंटर सुपरिटेंडेंट गेट खुलवा देंगे तो उन पे कार्रवाई हो जाएगी। अब उनके लिए है क्या कि समय से पहले आइए। दूसरा क्या उपाय है कि गलती से किसी का एग्ज़ाम छूट गया तो अप्रैल में फिर एग्ज़ाम होगा। आप अप्रैल में एग्ज़ाम लिख सकते हैं और आपका एक ही सप्लीमेंट्री नहीं लिखाएगा वो, और उसी एक ही मार्कशीट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और समय जो नेक्स्ट सेशन जो जून से शुरू होता है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को आप पहले चिंतन करें। आप अभी तक बहुत पढ़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और चिंतन करें। चिंतन का मतलब हम लोग कई बार होता है रिवीजन करते हैं तो किताबों को देख के रिवीजन करते हैं, नहीं, आँख को बंद कीजिए और पुस्तकों को आप रिवाइज आप जो बोलते हैं ना कि अंदर ही अंदर मन में रिवाइज कीजिए। फिर कुछ चीज़ों को लिखने का हाथ से प्रयास कीजिए ताकि वो चीज़ें बेहतर होगी। कई बार होता है आप जानते बहुत कुछ हैं लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होता है तो आप लिख नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे के लिए आप निकल रहे हैं तो उससे पहले कम से कम 10 मिनट कलम चला लीजिए, अच्छे से पेपर पेन रफ पे कुछ भी लिख दो, जो मन में आता है वही लिखो। लेकिन 10 मिनट लिख लोगे तो पेन भी कम से कम पेन की रफ्तार अच्छी हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा एक्सरसाइज बोलते हैं जो हैंड्स का एक्सरसाइज है, आप फिंगर्स को आप पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है, फिर फिंगर्स को इस तरीके से है, अंगूठा को है, आप चला लीजिएगा तो आपका वो मूवमेंट फ्री रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न पत्र जब आपको प्राप्त होता है तो प्रश्न पत्र को कम से कम 2 मिनट पूरा पढ़ना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा गया है, हम इसमें से किस प्रश्न को हमें पहले लिखना चाहिए, किस प्रश्न को हमें बाद में लिखना चाहिए। और जब आप लिखने का प्रयास करते हैं तो हर प्रश्न पे आप प्रयास कीजिए कि कम से कम आधा मिनट हम सोचें कि हमें लिखना क्या है। जनरली क्या होता है कि हम लिखने बैठते हैं और शुरू में ही कुछ आसान ऑप्शन आप लिख देते हैं कि लगता है अरे तो मूड खराब हो गया। तो हम लिख करके काटें, उससे बेहतर है कि हम सोच करके लिखें ताकि काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो एक पेज, जब मैं एग्ज़ाम लिखता था तो एक पेज या 2 पेज मैं रफ वर्क लिखता था और रफ लिख करके उस पेज को क्रॉस कर देते थे। अब उस क्रॉस के बाद उसमें हम लोग करते थे कि उसमें जो पॉइंट्स बना लिए, जब तक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है, और उसके बाद जो पॉइंट्स लिख दिए इसी पॉइंट के आधार पे हम प्रश्नों का जवाब लिखते थे जिसमें अच्छे नंबर आते थे। और निश्चित रूप से कि जो प्रश्न पहले अच्छे से आता है उस प्रश्न को पहले लिखना है, जो प्रश्न अच्छे से नहीं आता है उसको बाद में लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट में मैं बताऊंगा, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है, आप प्रयास कीजिए कि आपका पेपर 2.5 घंटा में खत्म हो जाए। अब जो शेष समय बचेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिए उसको हम दोहराएं जो पेपर हमने लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको हम चेक करें। हम उस नंबर 3 की जो प्रश्न लिखते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि जब अंडरलाइन हो जाएगा तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में अच्छा लगता है, आसान लगता है। दूसरी बात, जब प्रश्न लिख रहे होते हैं तो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, मैप है, इसको अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करना चाहिए। जब इसको प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में जैसे सुविधा होगी आपके पेपर को, तो एग्जामिनर उतना अच्छा मार्क्स आपको देगा। और समय का प्रबंधन करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपना 2.5 घंटा में यदि पूरे पेपर को लिखना है तो आप उसको बांट लीजिए कि 5 भाग में बांटिए कि पहले आधे घंटे में हमें कितने नंबर का लिखना है, दूसरे आधे घंटे में कितना लिखना है, तीसरे आधे घंटा, चौथा आधा घंटा, पांचवा आधा घंटा, और लास्ट का आधा घंटा है उसमें आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, जितना भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें इसके अतिरिक्त है जिसके बारे में मैं कहूँगा। जो पिछला प्रश्न पत्र जितना है आपका, उस प्रश्न पत्र को रिवाइज करने का प्रयास करना चाहिए। आप उसको आंसर को भी रिवाइज करने का प्रयास कीजिए और मन में सोचिए, कुछ आंसर को लिखिए। जितने भी डायग्राम हैं, चार्ट हैं, फ्लो चार्ट हैं, इस सभी को रफ कॉपी पे प्रयास कीजिए कि एग्जाम से पहले हम प्रयास कर लें ताकि एग्जाम में बनाने में दिक्कत नहीं हो। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये मैप तो हमें याद है, एग्जाम में जाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करके जाइए तो एग्जाम में नहीं बनेगा। वो
स्पष्ट है। दूसरी बात है कि कई सामग्री हम लोग कई बार क्या करते हैं कि लगातार पढ़ने बैठे तो 4 घंटा पढ़ लिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो कंसंट्रेशन स्पैन है मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट्स का होता है किसी का भी। तो 40 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 से 7 मिनट ब्रेक लीजिए। ब्रेक करने का मतलब है कि आप टहलिए, घूमिए, या उन जिन चीज़ों को पढ़ा है आपने उस चीज़ों को दिमाग में दोहराइए, फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि प्रत्येक 40 मिनट बाद पढ़िए, 5 से 7 मिनट सोचने का समय मिले। यदि आप और प्रत्येक 1.5 से 2 घंटे पे यदि 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक हो जाए, नींद आप ले सकते हैं, तो और बेटर रहेगा आपके लिए। कभी भी एग्जामिनेशन में वाक्य छोटे छोटे लिखना चाहिए और सिंपल लिखिए। बहुत क्लिष्ट वाक्य लिखने में बहादुरी नहीं है। क्लिष्ट वाक्य तो बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है। आप जितना सिंपल और सटीक लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को समझ में आता है बेहतर, और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं। दूसरी बात, एक पेज में एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कंजेस्ट करके नहीं लिखना है। एक पेज में जो 10-12 लाइन होती है उतना ही लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरा, एक लाइन में प्रयास कीजिए मैक्सिमम 6 वर्ड लिखें, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। क्या नहीं करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ नहीं करना है। एक तो बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो प्रत्येक 40 मिनट पे थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। दूसरी बात कि जो सामग्री ले जाए एग्जाम के दिन नहीं, एग्जाम से पहले रात में ही उसको पैक कर लीजिए ताकि बेटर रहेगा। जितने मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए बना करके फ्लो चार्ट को, तो बेटर रहेगा। और एक चीज़ और होता है, आपने भी एग्जाम लिखा है, आप लिखने जा रहे हैं, मैं भी एग्जाम लिखा हूँ। हर बच्चे को कई बच्चों को ये लगने लगता है कि अरे हमसे ज़्यादा तो वो जानता है, उससे ज़्यादा वो जानता है, उससे ज़्यादा वो जानता है। कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़े। आप ये हमेशा सोचें कि आप जितना जानते हैं, बहुत जानते हैं, अब हमको इसी में एग्ज़ाम लिख करके आना है। जैसे आप दूसरे से तुलना करेंगे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, आप अच्छा करने में आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा अपने हिसाब से ही उसको लिखें और अपने हिसाब से सोचें। दूसरी बात है कि रात में हमने बोला कि 7 घंटा की नींद किसी परिस्थिति में भी रहना है। रात में जगना नहीं है, नहीं तो होता क्या है, रात भर जग लिए, सवेरे में जब एग्ज़ाम लिखने की बारी आई उस समय आपको नींद आ रही है, याद नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में सो गए और एग्ज़ाम में झपकी ले रहे हैं, लिखना कुछ है, लिख कुछ रहे हैं, तो मार्क्स खराब हो जाता है। फिर है कि कई बार होता है हम लोग टेबल चेयर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। बेड पे पढ़ने में आप लेट के पढ़ रहे हैं तो उसमें मेमोरी अच्छी नहीं होती है। और आखिरी मिनट हमने बोला कि कम से कम प्रयास कीजिए कि 1.5 घंटा पहले हम पढ़ना छोड़ दें, आप सोचना शुरू करें, सोचें, गप करें, एंजॉय करें। जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उतना ही बेहतर आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो कई बार ये भी होता है कि कुछ प्रश्न पत्र खराब चला गया, कुछ सब्जेक्ट खराब चला गया, उसके बाद बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो कभी नहीं करना है। जो चला गया चला गया, अब जो आने वाला है आप उस पर फोकस कीजिए और सोचिए कि वो खराब नहीं है। नहीं तो कई बार ये जो कंसिक्वेंसेस होता है, कंसिक्वेंशियल एक्शंस होता है, जिसके कारण से परेशानी होती है। मुझे बस इतनी ही चीज़ें कहनी है और आप सभी को इससे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के मन में कहीं कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।